जिस टाइप का एफआईआईज और प्रोज दोस्तों सेल करके मंडे के लिए गए हैं, जिस टाइप का एग्रेसिव सेलिंग पोजीशन बना है, ये सब देख के आपको बाइंग का कहीं से भी दूर से दूर तक उम्मीद आपका खत्म हो जाएगा। लिटरली अगर आप देखोगे, बस डाटा आप देखो, अगर आप एफआईआईज का केस मार्केट में डाटा देखेंगे तो एक हफ्ते में 20,000 करोड़ का सेलिंग और फ्रेश डाटा आ चुका है। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कलर दिखेगा, वो है कंप्लीटली रेडनेस। और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए अभी कभी। क्योंकि मेरे भाई, लाइव मार्केट में अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है देन डेफिनेटली मैं लेवल देता हूँ। जैसे 56,500 के नीचे क्लियर कट मैंने सेल करने को कहा था, और जब वो लेवल टूटा था अगर आप देखोगे तो 350 पॉइंट का एक स्मूथ डाउनफॉल दिया था। तो जाके दोस्तों फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं लेवल दूं क्लियर कट में प्रॉपर लॉजिक के साथ देता हूं। जैसे 927 पे 56,500 पे क्लियर कट कहा था, 1 लाख पुट राइटर है, बड़ा सपोर्ट है, टूटेगा देन डाउनफॉल होगा। और उसके बाद जो हालत हुआ आप देख सकते हैं। तो जाके फ्री वाले ग्रुप अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। ये सब बोलोगे कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का वीडियो कहाँ गया, मेरे भाई ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ फ्राइडे के दिन। एंड मार्केट डेज पे डेली मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूँ। तो प्लीज दोस्तों आप लोग अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपने कॉल पुट लिया है कमेंट करके बता दीजिए। कल के दिन गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में अभी अभी बता दूंगा कंफर्म। सो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, सो दैट उस हिसाब से मैं कल सुबह 8:30 के बाद आपको रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए, बट मॉर्निंग में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो कमेंट जरूर कीजिए एंड 100 लाइक दोस्तों स्मैश कीजिए। ये लाइक टारगेट आज तो पूरा कर लीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ, कल के दिन गैप होगा या फिर गैप डाउन। कल के दिन आप फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो न्यूज आया था ट्रम्प का टेरिफ का, फिर से न्यूज आया कि हाँ भाई इंडिया की तरफ से प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि हम रूसिया से ही ऑयल बाय करेंगे, कोई स्टॉपेज नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट कह सकते हैं। सो 24,670 पे अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहे हैं। तो कल के दिन फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप आप कहीं ना कहीं ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप अप नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं फ्रेश डाटा का, मैं क्या बोलूं, कोई भी होप आपको नहीं दिखेगा। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बियरिश, निफ्टी बियरिश, बैंक निफ्टी बियरिश, मिड कैप मतलब फिन निफ्टी, नेक्स्ट निफ्टी 50, कहीं पे भी बुलिशनेस नहीं है। कभी कभी तो बियरिश होते हुए भी एक दो में बुलिशनेस दिखता है। इंडेक्स ऑप्शन पे जरा देखिए, क्या मैं बोलूं, और सब कुछ आपके सामने है। प्रोस की अगर मैं बात करूं, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में भले ही थोड़े थोड़े बाइंग हो, लेकिन उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। इंडेक्स ऑप्शन पे प्रोज विद स्ट्रॉन्ग बेरिस, कॉल ऑप्शन पे बेरिस पुट बाय करके गए। और हमारे भैया रिटेलर, अगर आप देखोगे रिटेलर भाई वो भी कम नहीं है। जब मार्केट इतना बियरिश है, उसके खिलाफ जिस टाइप का रिटेलर पोजीशन बनाता है, रिटेलर को देखोगे इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्टॉक फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग, सिर्फ चलो बुलिश होता है मानता, भाई हर एक सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अगर आप देखोगे क्लाइंट स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, इंडेक्स ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बुलिश, कॉल ऑप्शन पे मीडियम बुलिश, पुट पुट भर भर के सेल करके गया है रिटेलर, बर्बाद ही होता जा रहा है। एंड वहां पे भी स्ट्रॉन्ग बुलिश। डीआईआईस की अगर मैं बात करूं, वो भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं। तो दो टीम कहीं ना कहीं डिवाइड हो चुके हैं, रिटेलर और डीआईआईस दोनों दोस्तों एक तरफा बुलिश हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश। और रिटेल और हमारा जो प्रोज और एफआईआईस हैं वो कंप्लीटली वेरिश। कलर आपको पूरा क्लियरली दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। और बाकी तो आपको पता है कि प्री प्रेडिक्शन तो सही रहा, एफआईआईस केस मार्केट में सेलिंग की तरफ ही रहे, मैंने फ्राइडे के दिन कहा था। और टोटल ये हफ्ते 20,000 करोड़ का सेलिंग। सो अब चलते हैं दोस्तों, डाटा तो हमने देख लिया, उस हिसाब से उस फेवर में हमारा कल के दिन पहला ट्रेड रहेगा। तो ओवरऑल सेलिंग का डाटा है, कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं। कल के दिन जैसे मैंने कहा फ्लेट टू आप स्लाइटली गैप अप लाइक 40 to 50 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम प्लान बनाएंगे। सबसे पहला प्लान निफ्टी में, अगर लाइक कल के दिन फ्लेट टू स्लाइटली गैप ओपन हुआ, इस जोन पे थोड़ा साइडेज हुआ एंड 24,535 ब्रेकडाउन किया, तो ओके 24,535 के नीचे अगर सस्टेन कर देता है तो हम डाउन की तरफ जाएंगे निफ्टी में। इसके पीछे रीजन क्या है?
देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर आप देखोगे, लाइक फ्राइडे के दिन एक साइडवेज टू डाउनफॉल का मार्केट था, डाउन साइड का मार्केट था। आखिरी मोमेंट पे भी एक एक कहीं ना कहीं फॉल दिया, एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया और एक कहीं ना कहीं लो बनाया, और वही लो कल के दिन के लिए सपोर्ट है। यानी कि वो लो है 24,535 का, फ्राइडे का ही लो है, जो कि सपोर्ट के जैसा ही कल के दिन काम करेगा। सो फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेक डाउन कर देता है, 24,535 के नीचे सस्टेन करता है, तो हम कहीं ना कहीं डाउन साइड का मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपका पहला व्यू क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी हाँ, 24,462 भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो टूटा तो भाई और भी ज्यादा पैनिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 24,462। क्योंकि पीछे आके अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 24,462 डॉट। कहीं ना कहीं देखोगे दोस्तों, यहाँ पे बॉटम बना के यहाँ से मार्केट उठा था, पिन पॉइंट बॉटम, एक भी से रिकवरी इस पॉइंट से दिया था। और कल अगर मार्केट, पहला सपोर्ट तो मैंने आपको कह दिया कि फ्राइडे का लो है 24,535, वो टूटा तो 24,535। दूसरा सपोर्ट है 24,462 का, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया, वो अगर टूटा तो और भी ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं पैनिक देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लान नंबर बी दोस्तों रहेगा कंप्लीटली रिवर्सल ट्रेड, और वो भी दो दो लेवल में आपको बताऊंगा रिवर्सल का, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं कहता हूं कि जिस तरह का ट्रेंड है और जो डाटा आया है दोस्तों, उस फेवर में ट्रेड लेना सही है। थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि हम बाइंग के बारे में भी सोचेंगे भी नहीं, उसका ही मैं आपको बताऊंगा लेवल। बट ट्रेंड के फेवर में हमारा पहला प्रायोरिटी हमेशा रहना चाहिए। प्लान नंबर ए कल के दिन, प्लान नंबर बी, ठीक है। अगर कल फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपन होके ऊपर गया एंड 24,619 पहला रेजिस्टेंस फॉर रिवर्सल, 24,619 प्रॉपर दोस्तों एक रेजिस्टेंस है। इस लेवल को टच करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल बना, उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल बना, देन हम डाउन की तरफ जाएंगे। अब बोलोगे फिर यार 24,619 ये रिवर्सल लेवल बना कैसे? अगर आप यहां पे आके देखोगे, 24,619 डॉट एक सपोर्ट था, जहां से मार्केट आप देख सकते हैं डबल बॉटम बन के उठा था, प्रॉपर एक सपोर्ट। एंड इसी सपोर्ट जोन के आसपास फिर आके मार्केट उठा था। यहाँ पे 1 2 एंड 3 पकड़ लीजिए, 24,619 3 बार सपोर्ट ले चुका है। एंड यही सपोर्ट अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन भी 1-2 बार काम दिया है, थोड़े थोड़े टच करके मार्केट ऊपर उठाए आप देख सकते हैं। लेकिन फाइनली क्या हुआ, ये सपोर्ट टूटा, और टूटते ही कैसे गिरा आप देख सकते हैं मार्केट पूरे आखिरी मोमेंट पे, 15 मिनट पे। सो एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था, आखिरी मोमेंट पे ब्रेकडाउन हुआ है, एक न्यू रेजिस्टेंस बना है। सो अगर फ्लेट ओपन होके इसको टच करके एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल बनता है, फ्लेट टू स्लाइडली गैप अप खुला, मान लेते हैं 1-2 ग्रीन कैंडल मारा, फिर ऐसे टच किया और यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रेड कलर का कैंडल बना, तो हमें पेशेंस रखना है, उसका लो के लिए वेट करना है। उस कैंडल के लो के नीचे अगर कोई रेड कलर का कैंडल ऐसे क्लोजिंग दे दे बन के फिर से, तो हम कहीं ना कहीं रिवर्सल सोच सकते हैं। ये प्लान नंबर बी पे इंक्लूड है। और एक प्लान मैं आपको प्लान नंबर बी पे बताता हूं कि, और एक लाइक रिवर्सल लेवल मान लेते हैं, थोड़ा सा गैप अप खुल जाए, जैसे दिखा रहे हैं 26,670 दिखा रहा है, तो यहां से मान लेते हैं यहाँ पे खुल जाए, चलो 93 पॉइंट का गैप अप खुल जाए, मीडियम गैप अप, तब भी सेलिंग का ही सोचेंगे कैसे। और उसके पीछे भी एक रीजन है, एक लेवल है, मान लेते हैं यहाँ पे खुल जाए 80 से 90 पॉइंट का गैप अप, जो कि अभी शो कर रहा है। अभी अगर उतना बड़ा गैप अप खुला कल के दिन, मीडियम गैप अप, तो थोड़ा ऊपर जाते ही 24,685 फिर आ जाएगा एक रिवर्सल रेजिस्टेंस लेवल, 24,685 को टच करके एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट, उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज देगा, देन डाउन की तरफ जाएंगे। क्योंकि 24,685 अगर आप देखोगे दोस्तों, ये भी एक सपोर्ट था, फ्राइडे के दिन ये भी टूटा, ऊपर गया रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे आया, दैट्स इट, प्रॉपर ये एक रेजिस्टेंस है। तो 24,685 अगर सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने प्लान बी पे बताया, सेम अप्लाई यहाँ पे कीजिए अगर रिवर्सल दिखा दो, क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है।
क्लियर हो गया दोस्तों। आप बोलोगे फिर बाइंग का कोई भी स्कोप नहीं है क्या? एक स्कोप है, वो है दोस्तों, अगर आप देखोगे मैं ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला, एंड अभी अभी जो मैंने आपको कहा था लाइक प्लान नंबर बी पे ही कि जो रिवर्सल का लेवल 24,687, इसके ऊपर अगर मार्केट पार करता है, कल गैप अप खुला, यहाँ पे थोड़ा साइडेज हुआ एंड देन ब्रेकआउट किया, प्रॉपर अगर इसके ऊपर निकलता है तब भी जाके आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस लेवल वो तो लाइक ब्रेक करेगा ही गैप अप खुलने पे, बट जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया जहां से आप रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, अगर वो नहीं हुआ और प्रॉपर ब्रेकआउट कर दिया तब जाके आप बाइंग की तरफ जाएंगे। आप बोलोगे कि फिर आपने ये क्यों नहीं कहा, ये भी तो एक रेजिस्टेंस था ना, अभी अभी प्लान बी पे जो पहला आपने रिवर्सल लेवल बताया था यहाँ से सेल नहीं, क्योंकि फिबोनाची को अगर हम लगा के देखेंगे, देखिए एक जो ट्रेंड है दोस्तों उसके मिनिमम 50 या फिर 38% के ऊपर जब मार्केट निकल जाता है तो ये जो ट्रेंड आया था इसको फेल माना जाता है। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे ये जो लो से लेके हाई तक अगर मैं मार्क करूंगा तो 38% बैक्स टू मैक्स, देखो मार्केट को रिटर्न होना है वो यहाँ से होगा 61% गोल्डन लेवल, 50% से होगा, मैक्स टू मैक्स 38 से होगा, चलो इतना तक तो सह लेंगे, लेकिन 38% के ऊपर निकलेगा, 38 डिग्री का जो फिबोनाची का लेवल है उसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर जो ट्रेंड हमारा आया था फ्राइडे के दिन आपको फेल होता हुआ नजर आएगा। तो फिबोनाची का भी लॉजिक है और बाकी तो टेक्निकली जो मैंने आपको कहा कि एक रेजिस्टेंस लेवल तो है ही, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाए बहुत बड़ा, मतलब यहां से मान लेते हैं कहीं ना कहीं 150 पॉइंट समथिंग गैप अप खुले, तब तो हम डेफिनेटली सेलिंग की तरफ जाएंगे क्योंकि डाटा आपके सामने है एंड देन ऊपर से गैप अप खुल रहा है, प्राइस एक्शन सेलिंग की तरफ था फ्राइडे के दिन, रेजिस्टेंस हर एक प्लेस पे रेजिस्टेंस भरा पड़ा है, सेलर भरे पड़े हैं, डेफिनेटली वो प्रेशराइज करेंगे। सो आफ्टर गैप अप ओपनिंग हम क्या करेंगे, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है देन डाउन की तरफ जाएंगे। गैप डाउन तो होने नहीं वाला तो डिस्कस करके उसके बारे में कोई फायदा नहीं। अब चलते हैं भाई ऑप्शन चेन पे। 24,572 पे क्लोज दिया है निफ्टी, अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। 24,572 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे है, 24,600 पे एक है जहां पे 33 लाख कॉल राइटर हैं, और भी ज्यादा कॉल राइटर है 24,700 पे, 24,700 पे तो 66 लाख कॉल राइटर हैं। तो फाइनल अगर आपको मैं रेजिस्टेंस कहूँ देन 24,700 उसके ऊपर गया तो बाइंग की तरफ एक एक शॉर्ट्स कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सपोर्ट का तो देखिए 24,500 राउंड फिगर भी हैं प्रॉपर, लाइक टेक्निकली भी एक सपोर्ट मान सकते हैं, एंड 9,95,000 से ज़्यादा पुट राइटर हैं। सो बिलो 24,500 डाउन की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी सेम है दोस्तों, और प्लान नंबर ए बेसिकली हमारा ट्रेंड के साथ ही रहेगा। कल अगर मार्केट फ्लेट ओपन हुआ इस जोन पे 80,495 के नीचे जाता है तो हम डाउन की तरफ जाएंगे 80,495 के नीचे। रीजन बहुत सिंपल है, बस डे का लो वही है फ्राइडे का, एंड 80,500 के नीचे ही मार्केट जाएगा तो वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक डाउन कर रहा है। बाकी तो लो है 80,495, उसके नीचे जाएगा तो हम कहीं ना कहीं डाउन की तरफ जाएंगे। एंड प्लान नंबर बी सेम रिवर्सल रहेगा। यस, कल अगर मार्केट लाइक फ्लेट टू लिटिल गैप अप खुले ऊपर जाएं और 80,777 80,777 को टच करके यहाँ पे एक रेड कैंडल बना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल बनता है देन सेम डाउन की तरफ एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि 80,777 जो कि एक प्रॉपर आप देख सकते हैं दोस्तों सपोर्ट था, आखिरी मोमेंट पे वो रेजिस्टेंस बना, जो कि मल्टीपल टाइम अगर आप देखोगे टेस्ट हुआ था और फाइनली कहीं ना कहीं आखिरी टाइम पे ब्रेकडाउन होके फ्राइडे के दिन रेजिस्टेंस बना है। सो अगर फ्लेट ओपनिंग होके कहीं ना कहीं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बना तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। बाकी अगर बाइंग वगैरह शॉर्ट्स कवरिंग आप कह सकते हैं कि आएगा, वो है फ्लेट टू लिटिल गैप अप खुल के पूरा ही 81,018 को ब्रेकआउट करेगा तो 81,018, तो 81,000 राउंड लेवल भी टूट जाएगा, 81,018 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी टूट जाएगा तो आपकी साइड जाएंगे। बाकी गैप अप खुला सेल, गैप डाउन खुला, गैप डाउन तो नहीं खुलेगा।
सो देखते हैं, गैप डाउन खुला तो बाइंग की तरफ जाएंगे, बट नहीं खुलेगा। गैप अप खुला, बड़ा गैप अप खुला तो सेलिंग की तरफ। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।